ठीक है, लगता है सबका ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा नहीं गया, ऐसा लग रहा है, किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं ही बता देता हूँ। हम ग्रेट मॉर्निंग इसीलिए बोलते हैं कि जो भी बड़े लोग हो गए, जैसे कि द ग्रेट महात्मा गांधी, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, तो वो सब ग्रेट, तो हम क्यों नहीं? हमने क्या गुनाह किया है भाई? अगर हमको भी ग्रेट बनना है तो हमारी शुरुआत ग्रेट होनी चाहिए, और हमारी शुरुआत कब होती है? मॉर्निंग से होती है। तो अगर हमारी मॉर्निंग ग्रेट रहेगी तो पूरा दिन ग्रेट जाएगा और पूरी लाइफ ऐसे ग्रेट हो जाएगी। तो आज से क्या बोलना है? गुड की जगह ग्रेट बोलना है। बिकॉज जितना वर्ड में आप चेंज करोगे उतनी लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे। बिकॉज जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी हमारे वर्ड को सुनती है, बॉडी हमारे वर्ड को सुनती है और उस तरह से हमारी जो फिजियोलॉजी है वो दिखाती है बाहर। सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? साइकोलॉजी तो है ही है, लेकिन फिजियोलॉजी में बाहर दिखता है सक्सेसफुल है बंदा या नहीं है। वैसे ही, और इसका मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा कि मैं घर में आयरन इस्त्री प्रेस कर रहा था मेरे शर्ट पे, तो वहां पे घर में एक होम थिएटर है मेरा, उसमें गाना बज रहा था, ये दुनिया एक महफिल तेरे काम की नहीं, तेरे काम की नहीं। तब मेरे हाथ का जो मूवमेंट था ना वो एकदम स्लो था, ऐसे, ये दुनिया एक महफिल तेरे काम की नहीं, तेरे काम की। फिर जैसे ही सॉन्ग चेंज होता है और जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी है उसमें जो आता है ना, राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल की, तो तुरंत ही हाथ का मूवमेंट ऐसे फास्ट हो गया, राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल। थोड़ी देर तक स्विच बंद किया, फिर रुका, बोला यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? एज ए लाइफ कोच दिमाग में हमको क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब रियल लाइफ जो लाइफ की स्टोरी होती है उसमें से हम कुछ पकड़ते हैं। तो थोड़ी देर बैठा स्विच बंद करके, फिर सोचा कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है। फिर मालूम पड़ा कि जो वर्ड है उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी पे होती है। कोई अगर अच्छा बोलता है तो उसकी इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे, और हम जैसा बोलते हैं उसकी इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे होती है। जैसे कि मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊं, मैं जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तब मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। यू नो स्टैमरिंग? हकलाना। मेरे को किसी का नाम भी बोलना है ना, हेलो, मुझे कोई नाम भी बोलना है ना, तो नाम बोलते बोलते जैसे कि नाम है महेश, तो महेश बोलने के लिए भी 2 मिनट लगते थे। जैसे कि महेश ऐसे निकलता था। अभी इस कंडीशन में करूँ तो क्या करो? और उसमें मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ कि जब 5 स्टैंडर्ड में स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, वहां पर स्कूल का एनुअल फंक्शन में सबको पार्टिसिपेट करना, और उसमें मेरे को भी एक डायलॉग दिया गया, मेरे को भी एक रोल दिया गया। स्टैमरिंग का प्रॉब्लम मुझे मालूम, सबको मालूम, लेकिन सबको कंपलसरी पार्टिसिपेट करना था। उस टाइम जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, पूरा हॉल भरा है। मुझे याद है वो दिन जब मेरे पापा लास्ट में बैठे थे, उस टाइम लास्ट रो में बैठे थे, जब मुंह से डायलॉग ही नहीं निकल रहा था, इतना स्टैमरिंग था, मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। डायलॉग का पहले शुरुआत का जो लाइन होता है वो ही नहीं निकल रहा था। खड़े खड़े आंख में से आंसू आ गए, रो पड़ा। और इस कंडीशन में पापा पीछे बैठे थे, दरवाजा खोल के निकल गए। क्यों? उनको शर्म आने लगी, और मेरे को भी शर्म आई कि मेरी वजह से आज मेरे पापा इवेंट में नहीं बैठे, बाहर निकल गए। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ करना है या फिर मर जाना बेटर है। और डिसाइड किया कि जिससे हारा हो, जिससे मैंने हार मानी है, जिससे मैं हारा हो, उसको ही अपनी ताकत बनाऊंगा। और ऐसे काफी सारे जो प्रोफेशन है जो बोलने पे होते, जैसे कि म्यूजिक का है, मूवी का है, ऐसे काफी सारे हैं। लेकिन म्यूजिक अपने को आता नहीं था, तो फिर मैंने लाइफ कोचिंग का मेरे को बुक्स पढ़ने का हैबिट था, तो मैंने लाइफ कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोफेशन में आना चाहा। और वहां पे मेरे गुरु से मेरी बात हुई, तो वो बोला तुम तो हकला रहे हो, तुम बोलोगे कैसे स्टेज पे? मैंने बोला सर इसीलिए तो मुझे इस प्रोफेशन में आना है, इसको दूर कैसे करना है वो रास्ता चाहिए, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक काम हो सकता है, तुम देखो जो भी वर्ड हम बोलते हैं ना उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे होती है, तो तुम एफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला ठीक है, तो एफर्मेशन के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने मुझे काउंटर दिया, और काउंटर में उन्होंने बताया कि तुमको बोलना है डेली
आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली। उन्होंने बताया कि 250, 300, 500 बार कर लो दिन में। मैंने 2500 बार शुरू किया, दिन में 2500 बार करता था, और जितनी बार बोलता उतनी बार ये वर्ड हमारे दिमाग में जाता, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा। मैंने बोला मुझे थोड़ा फास्ट चाहिए रिजल्ट। उन्हें बताया एक काम करो, सुनना भी चालू कर दो। बोला सुनना? बोला तुम कॉलेज करते हो तो कॉलेज में कहा क्या, मतलब कॉलेज जाते टाइम क्या करते? मैंने बोला कॉलेज का और मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का है, बस में ट्रैवलिंग करता हूँ, तो 1 घंटे में गाने सुनता हूँ। गाने की जगह ये सुनो, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, 2 घंटे में मैं बस कान में ईयरफोन लगा के यही सुनता था। आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली। तो मैं मुंह से बोलता भी था 2500 टाइम, 2500 बार, सुनता भी था, थोड़ा ज्यादा फर्क लगा। मुझे जल्दी चाहिए रिजल्ट। बोले काम करो, लिखना भी शुरू कर दो। तो भी जैसे नहीं, हमको जब पढ़ाई करते तब स्पेलिंग नहीं आता तो 5 बार स्पेलिंग लिखने देते थे, वैसे ही मुझे बताया कि तुमको दिन में 2 से 3 पेज भर के ऐसा लिखना है कि आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली, आई एम स्पीकिंग वेरी क्लियरली। दिन में 5 पेज मिनिमम में भरता था ऐसे। काफी सारी बुक्स और डायरी मैंने ऐसे भर के तब जाके उस लेवल से लाके आज आपके सामने इजीली बोल पा रहा हो। और कई बार बोलता हूँ किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टैमरिंग होगा भी, इतना परफेक्ट कर लिया। तो ये जब होता है वो वर्ड की ताकत है, बॉडी पे होती है। समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? आप लोग भी जिस प्रोफेशन में हो, जहां पर भी हो, तो भगवान ने भी आपको कोई ना कोई रोल दिया है। जैसे कि झाड़ू वाला है, उसको झाड़ू का काम कर रहा है, अपने पीएम साहब है, उनको वो रोल दिया गया है। तो किसी न किसी कंपनी में आपको कोई ना कोई रोल दिया गया है, बिकॉज वहां पे उस रोल के लायक आप हो और उस काम में आपकी पैशन है, इसीलिए आपको, और वहां से आपकी रोजी रोटी आ रही है। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। भगवान को, जिसने आपको जॉब दी, उनको, किसी को भी, जितना आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो ना, उतना बॉडी अच्छा रिएक्ट करती है, लाइफ में चेंजिंग आता है। अभी आज तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सर है ही है, लेकिन उससे पहले सर को मैं इनवाइट ऐसे तो नहीं कर सकता, आप लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि सर जब आए तब एनर्जी के साथ चाहिए, तो वो एनर्जी आपके अंदर नहीं दिख रही है। तो एनर्जी पहले तो क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि मैं जो यहाँ पे एक्टिविटी बताऊं, जो भी कराऊं, वो ऑनेस्टली आप सबको करनी है। तो जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, सबको करनी है, ठीक है? सब लोग रेडी हो? खड़े हो जाइए फिर। ओके, अभी अपना लेफ्ट पैर आगे कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिए, और लेफ्ट थोड़ा बाहर आ जाइए, ऐसा है तो चेयर आगे आ रही है तो। हाँ, लेफ्ट पैर आगे कीजिए, सॉरी राइट कीजिए, चेंज कर दीजिए। राइट किया आगे। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, उसको अपने हार्ट के पास रखिए, इतना दूर, हार्ट के पास इतना दूर, इतना दूर, थोड़ा दूर लाइए। ओके, सबका हो गया? ओके, परफेक्ट। अपना राइट हैंड है,